जय श्री राधे। आइए गीता के द्वितीय अध्याय के तृतीय श्लोक का हम सर्वप्रथम वाचन करते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नेतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। एक बार पुनः पढ़ेंगे। क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नेतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। ये श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। क्या कहा? इस श्लोक में आप देखोगे कि सबसे अच्छा भगवान ने जो उच्चारण किया है वो पार्थ का है। क्या कहा? अर्जुन का जो उच्चारण भगवान ने किया तो पार्थ पार्थ कह रहे हैं, हे पार्थ। अब पार्थ ही भगवान ने क्यों उच्चारण किया? अर्जुन भी कह सकते थे और भी नाम लेकर पुकार सकते थे, लेकिन पार्थ ही क्यों कहा? क्योंकि पिछले अध्याय में अर्जुन कह चुके हैं मुझसे युद्ध नहीं होगा, हमारे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव गिर पड़ा है। तो भगवान ने जो पार्थ कहा है अर्जुन को, मान लो भगवान याद दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि कुंती का एक नाम प्रथा है। कुंती का एक नाम प्रथा है और प्रथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन पार्थ है। तो मानो मां की याद दिलाना चाह रहे, और किसी को यदि उत्तेजित करना है, किसी के अंदर यदि जोश भरना है, तो व्यक्ति कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े में कि हम तक सीमित रह लेना ठीक है, लेकिन हमारे माँ बाप तक मत जाना। तो वही दोष जो कहते हैं ना कि जो नाजुक नस है, वही भगवान ने अर्जुन की पकड़ ली, पार्थ कह के संबोधित किया। हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र पार्थ, मातक भगवान ने पुकारा। और क्या कहा भगवान ने? क्लेब्यम, हे अर्जुन। आप देखोगे कि यो जो शब्द है ना क्लेब्यम, ये आपको आने वाले 18 अध्यायों में कहीं भी नहीं है। दूसरा अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि आने वाले 18 अध्यायों में ऐसा वर्णन नहीं किया गया। भगवान कह रहे हैं कि क्लेब्यम, हे अर्जुन, इस नपुंसकता को छोड़ दो। क्लेब्यम, भगवान ने अर्जुन को नपुंसक तक कह डाला। और आप सामान्य रूप से विचार करिए, अगर कोई किसी को नपुंसक कह दे तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। क्या नहीं कह दिया उसने? तो भगवान ने कह दिया मास्म गमः पार्थ, हे अर्जुन, इस क्लैब्यता को प्राप्त ना हो। और नेतत तो ही उपपद्यते, आपको यह शोभा नहीं दे रहा है कि आप कह रहे हैं कि मैं युद्ध कैसे करूं। अर्जुन बैठ तक गए, तब भगवान ने कहा क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नेतत त्वयि उपपद्यते। अर्जुन, तुमको यह शोभा नहीं देता कि मैं युद्ध नहीं करूं, क्योंकि अर्जुन वो योद्धा हैं कि जिनके नाम मात्र से ही जय और पराजय निश्चय हो जाते। और यदि अर्जुन ने आज युद्ध नहीं किया तो संपूर्ण संसार को, जगत को यह संदेशा चला जाएगा, क्योंकि अर्जुन एक विश्व धनुर्धर है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक हैं। और अर्जुन आज नहीं लड़े तो यानी पांडवों की आज ही हार हो। और अर्जुन जो कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा हृदय रो रहा है, ये अर्जुन
युद्ध करने में कमजोर हूं, शक्ति से हीन तो नहीं है अर्जुन, मन से हीन हो रहे हैं, इसलिए भगवान का भी प्रहार मन पर ही किया भगवान ने। दो बड़ी बातें बोली, एक कहा पार्थ और दूसरा कहा क्लेब्यम है अर्जुन। इस नपुंसकता को छोड़ दो, नेतक तुमको ये शोभा नहीं देता, उपपद्यते आपको शोभा नहीं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। मैंने भी कहा ना, अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये अर्जुन का बाहरी ये नहीं है कि योद्धाओं को देखकर अर्जुन डर गए, योद्धाओं को देखकर अर्जुन नहीं डरे, अर्जुन इस बात से डर गए हैं कि जिन पितामहों ने मुझे चलना सिखाया वो पितामह से मैं कैसे युद्ध करूं, जिन द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध करना, धनुष पकड़ना सिखाया, मैं उनका कैसे वध करूं हृदय से। इसलिए भगवान कह रहे हैं हृदय दौर्बल्यम, अर्जुन ये तुम्हारी हृदय की, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़ दीजिए। और कैसी क्षुद्रम विशेषण लगाया भगवान ने। और फिर भगवान कहते हैं त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। अब अर्जुन बैठ गए, अपने गांडीव को त्याग कर अर्जुन बैठ गए। भगवान सोच रहे हैं ये खड़ा हो तब तो युद्ध करेगा, बैठे बैठे कैसे युद्ध। तो भगवान कह रहे हैं त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। और एक और संबोधन भगवान ने बड़ा सुंदर किया, परंतप। परंतप का क्या मतलब है कि अर्जुन दूसरों को ताप देने वाले हैं, दूसरों को पराजित करने वाले हैं, दूसरों को युद्ध में हराने वाले हैं। तुम तो स्वयं परंतप हो, दूसरे को ताप देने वाले हो, और तुम बैठ गए हो, इसलिए त्यक्तो उठ जाइए। इस पूरे श्लोक में आप देखोगे तो भगवान ने जहां अर्जुन की नाजुक नस्ती, उसी को भगवान ने पकड़ लिया है। एक तो पार्थ कह दिया, मां का संबोधन कर दिया, और दूसरा क्लैब्यम, नपुंसक मत। आइए अधिक से अधिक इस गीता के ज्ञान को हम एक दूसरे तक अवश्य भेजें, और जल्द